ओके, और माय नेम इज मोहम्मद असद, आई एम फ्रॉम रिवॉल्यूशन एकेडमी। जैसा कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने कल आपको बैटल ऑफ ओहद पढ़ाया था, उससे पहले बैटल ऑफ बदर पढ़ाया था, उससे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाया था। बट यहाँ जो आपको पढ़ा रहे हैं इस्लामिक कल्चर में फोर कैलिफ्स के बारे में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इन 11th एंट्रेंस, बीए और बी एलएलबी एंड बीएड, एएमयू एंड जामिया एज वेल। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने नाम बताए यहाँ पर ये टॉपिक्स। तो सबसे पहले ये है कि ये जानना है कि सबसे पहले खलीफा कौन थे, खलीफा के नाम क्या थे, क्या इनका पीरियड रहा, सारी चीजें। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ था, जब यहाँ से वो रुखसत हुए थे, तो 63 साल की एज में इंतकाल हुआ था। देन उस वक्त जो है कई सारा नफ्सा नफ्सी का माहौल था, जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार निकाल करके एकदम कहा कि कोई ये कहेगा कि मोहम्मद यहाँ इस दुनिया में नहीं है, तो इस तरह की कुछ बातें रही थी। तो बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां पर खड़े होकर के खुतबा दिया था, थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग कुछ बातें समझाई थी, बताया था। तो उसके बाद लोग थोड़ा सा शांत हुए थे, वरना लोग उस चीज पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, और यकीन करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था उस पीरियड में। बहरहाल अल्लाह के नबी जब यहाँ से रुखसत हो गए, देन उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले खलीफा बने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 632 से 634 तक रहा, 2 साल के लिए रहे। अब इनकी क्या क्या चीजें यहाँ पर रही, उस चीज को जरा समझना है। देखिए, इनका सबसे पहले ये जानना है कि इनका पूरा नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ठीक है, इनका जो टाइटल है वो सिद्दीक का है। सिद्दीक का मीनिंग होता है ट्रथफुल, सच्चा। ठीक है, ये अल्लाह के नबी के यानी ईमान लाने में मर्दों में सबसे पहले इंसान थे। ठीक है, दूसरी एक चीज यह है कि अल्लाह के नबी के बड़े अच्छे दोस्त भी थे, और अल्लाह के नबी के ये ससुर भी थे, जैसा मैंने पीछे की वीडियो में बताया आपको। देन उसके बाद इनके पीरियड में होली कुरान कंपाइल हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक कमेटी इन्होंने एक बनाई थी, उस कमेटी के हेड कौन बने थे? ज़ैद बिन साबित। कमेटी जो बनाई थी, कमेटी के हेड कौन बने थे? ज़ैद बिन साबित। और वहां पर ये कुरान को प्रॉपर एक मुकम्मल फॉर्म में लिया गया था। ठीक है, देन उसके बाद एक बैटल ऑफ यमामा के नाम से एक बैटल हुई। फिर वहां पर तकरीबन 700 से ज्यादा हाफिज, हाफिज कहते हैं जिनको कुरान दगा दे करके याद होता है दिल में, उनके कुरान अल्लाह ताला उतार देते हैं। तो वो जो है आपका इस बैटल के अंदर तकरीबन ये 700 हाफिज जो है मार्टायर्ड हो गए, शहीद हो गए। अब उसके बाद जस्ट इसी लड़ाई में फौरन ही खालिद बिन वलीद को इमीडिएटली हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा, और वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेवरी के साथ, बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ वहां पर उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और यहां पर जो है उनको हरा दिया। बैटल ऑफ यमामा में दोबारा से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को भेजा था। आपने सुना होगा अभी हमने बैटल ऑफ अहद कल जो पढ़ा था, तो बैटल ऑफ अहद में खालिद बिन वलीद ने पहाड़ी के पीछे वाली साइड से मुसलमान जब उधर से उतर रहे थे तो हमला कर दिया था। ये आप सुन रहे होंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन मैं बता दूं कि बाद में ये ईमान ले आए थे, इसलिए मुसलमान हो गए थे। देन उसके बाद ये हजरत अबू बकर के अंडर में रह करके इन्होंने यहाँ पर 633 एडी में इनको हराया था, दुश्मनों को हराया था यमामा की बैटल में। यमामा की बैटल कब हुई थी? 633 एडी में हुई थी। और किसके अंडर में ये लड़ी गई थी? लड़ाई खालिद बिन वलीद को बाद में भेजा गया था, लेकिन उससे पहले जब लड़ाई वहां पर हुई थी तो 700 हाफिज वहां पर मार्टायर्ड हो गए, वहां पर बहुत बड़ा लॉस हुआ था। उसके भी कुछ वजूहत हैं, बहरहाल वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये समझे। उसके बाद फर्स्ट बैटल जो है मुस्लिम्स, पहली लड़ाई जो है वो मुस्लिम्स और पर्शियन के बीच में जो हुई थी, वो कहां पे? हाफिर पर। और ये लड़ाई जो है बैटल ऑफ चेन्स के नाम से जानी जाती है। ये लड़ाई किस नाम से जानी थी? बैटल ऑफ चेन्स। सबसे पहली लड़ाई ये आपकी मुस्लिम्स और पर्शियंस के बीच में हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंडर में रहकर ये लड़ाई लड़ाई गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लड़ाई जो है, अनदर बैटल जो है वो आपकी कहां पर लड़ी गई? खालिद बिन वलीद के, यानी इनको कमांडर बना करके इनके पीरियड में बैटल ऑफ अजनादान के नाम से थी। यानी जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई हजरत अबू बकर के पीरियड में, खालिद बिन वलीद को बना करके इन्होंने भेजा था कमांडर। तो यहां जो है इस लड़ाई का नाम क्या था? बैटल ऑफ अजनादान। ठीक है, उसके बाद यहां पर इस तरह से फिर इनके पीरियड के बाद इनका जस्ट 2 साल का पीरियड रहा। और ये भी बात आपको एक कोइंसिडेंस है, आप जान लें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी एज थी 63 साल की, उतनी ही एज हजरत अबू बकर 63 साल की एज में भी वफात हो गई थी दुनिया से। उनकी भी जो वफात हुई थी 63 साल की एज में थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। सेकंड कैलिफ जो है, दूसरे जो खलीफा हैं वो आपके हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो टाइटल था वो फारूक के नाम से। ठीक है, अब इन्होंने यहां पर बहुत बड़ी उस पर कब्जा किया था, कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावरफुल ये इन्होंने कवर किया था, इस्लाम को मतलब फैलाया था ईरान में, सीरिया में, इजिप्ट में और भी कई जगह पर।
تو ये भी बड़े स्ट्रांग खलीफा थे और बड़े उसूल वाले थे, ठीक है। हालांकि उसूल वाले तो सारे खलीफा थे, लेकिन ये स्ट्रांग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इनको गुस्सा भी रहता था, क्योंकि अल्लाह के नबी के जमाने में जब ये ईमान लेकर नहीं आए थे तो नाउजुबिल्लाह, यानी उस वक्त जो है जब ये मुसलमान नहीं थे तो अल्लाह के नबी पे तलवार लेकर भी आ गए थे ये। लेकिन यह है कि बाद में फिर ये ईमान लेकर आए थे, वो भी अल्लाह के नबी की दुआ के बाद। दो लोगों के लिए दुआ की गई थी, जिनमें से एक ये थे, तो अल्लाह ने अल्लाह के नबी की जो दुआ कबूल करी थी, इनके हक में कबूल करी थी, तो ये ईमान ले आए थे। इनकी ईमान लाने के बाद बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी फिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट कि यहां पर फॉट अगेंस्ट किंग ऑफ पर्शिया, जो एक किंग पर्शिया का किंग था जिसका नाम यजदिगर था। पर्शिया का जो किंग था जिसका नाम यजदिगर था, उसके खिलाफ भी बैटल ऑफ कदेसिया में लड़े। बैटल ऑफ कदेसिया के अंदर बैटल ऑफ कदेसिया किसने लड़ी? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़ी थी। किसके खिलाफ लड़ी थी? जो पर्शिया का किंग था जिसका नाम यजदिगर था, ठीक है। और उसके बाद फिर बाद में इन्होंने बैटल ऑफ जलूला के नाम से थी, जो पर्शिया के खिलाफ दूसरी लड़ाई लड़ी थी। पर्शिया के खिलाफ दो लड़ाई हुई हजरत उमर के दौर में। पहली लड़ाई जो है वो यजदिगाद के खिलाफ, पहली लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ कदसिया, ठीक है। दूसरी लड़ाई का नाम था जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़ी थी, वो बैटल ऑफ जलूला के नाम से है। फिर जब पर्शिया को पूरी तरह से फाइनली कैप्चर कर लिया था, उसको कनक्योर्ड, फतेह हासिल कर ली थी, फिर हमने मेंशन किया एंड फाइनली होल पर्शिया वाज कनक्योर्ड बाय हिम, ठीक है। यानी पूरी पर्शिया के ऊपर पूरी तरह से इन्होंने कब्जा कर लिया था, दो लड़ाइयों में जीत लिया था ये। फिर उसके बाद एक और बैटल हुई थी यरमुक के नाम से, बैटल ऑफ यरमुक। आफ्टर द फॉल ऑफ यरमुक को गिराने के बाद मुसलमानों ने वहां पर जेरूसलम में अपना लेट डाउन, मतलब लेट सीज वहां पर अपना वो लगा दिया था, उसको क्या बोलते हैं, मतलब इंडिकेट कर दिया था कि ये इनके कब्जे में हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से था। नेक्स्ट आता है ही कनक्योर्ड जजीरा इन्होंने जो है जजीरा को भी कनक्योर्ड कर लिया था 638 एडी के अंदर, 638 एडी के अंदर। इनके जो मेन कमांडर थे वो कौन कौन थे? खालिद बिन वलीद और अमरा बिन अल आस। खालिद बिन वलीद और अमरा बिन अल आस इनके हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मेन कमांडर थे। इसके अलावा इन्होंने जो है यहां पर एक बैतुल माल को भी स्टैब्लिश किया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ही बैतुल माल का सिलसिला बनाया, ये स्टैब्लिश किया गया। अब बैतुल माल क्या था कि वहां पर जो है माल को तमाम गरीब लोगों के लिए, यानी वहां पर जो लोग हकदार थे उसके, तो जो जैसे ज़कात वगैरह का जो सिस्टम बना था वो कह सकते हैं, तो यहीं से शुरुआत है, ठीक है। तो उसको इकट्ठा किया जाता था और जिनका हक होता था गरीबों में उसको बांटा जाता था, ठीक है। क्योंकि ये खलीफा थे उस दौर के, तो इन्होंने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया था बैतुल माल को। उसके अलावा इन्होंने जजीरा के नाम से एक पोल टैक्स रखा था जो सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए था, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ये जजीरा के नाम से एक टैक्स लगाते थे, वो पोल टैक्स कहलाता है, और वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, लेकिन उसको भी कलेक्ट करके इसी तरह से जिन जो हकदार थे उसके और जिनको जरूरत होती उसको दिया जाता था। उसके बाद फिर इनके जो स्लेव थे, इनका नाम है अबू लुलू फिरोज, तो उनके जरिए से इनको भी शहीद कर दिया गया। यानी किसने मारा था? जो इनके स्लेव हैं जिसका नाम अबू लुलू फिरोज है। तो ये पॉइंट्स आप सब याद रखेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इसके बाद थर्ड खलीफा है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, ये भी पढ़ेंगे।